हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 5 में। जो एनसीईआरटी के बुक में नहीं है वो सारे पुली वाले न्यूमेरिकल्स हम करवाने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में आप पुली के सारे फॉर्मूलास डिराइव करेंगे। तो पुली स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड रूल्स, जो सेकंड लॉ है वो हमने जो पढ़ा है वो आपको मालूम है कि F इक्वल टू एम ए आता है, लेकिन F इक्वल टू एम ए कब आता है और कब नहीं आता है उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करनी होती है। F इक्वल टू हमने फोर्स की फॉर्मूला लिखी थी चेंजिंग मोमेंटम dp अपॉन dt, बट मोमेंटम की फॉर्मूला लिखी थी P इक्वल टू एम वी, देन d अपॉन dt ऑफ क्या लिख सकते हैं एम वी। हमने थियरी में ये पढ़ाया था मास कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, लेकिन इफ मास इज नॉट कांस्टेंट, मास कांस्टेंट नहीं मिलता है तब क्या लिख सकते हैं, तब डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल्स लेना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड प्रॉपर्टी कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, देन dv अपॉन dt एक्सेलरेशन हो जाता है प्लस v dm अपॉन dt। दैट मीन्स न्यूटन सेकंड रूल्स की फॉर्मूला आपको ओरिजिनल ये मिल गए। अगर मास कांस्टेंट मिलता है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, देन आपको स्टेट बोर्ड वाली F इक्वल टू एम ए मिल जाती है। दैट मीन्स न्यूटन सेकंड लॉ की ये फॉर्मूला मिल गई। अब बात करते हैं पुली की। पुली की बात समझने के लिए सबसे पहली कंडीशन हम पढ़वा देते हैं कि लिखाते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2। दैट मीन्स अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आता है उसमें ज्यादा मास वाले को हम n1 लेंगे और स्मॉल मास वाले को हम m2 लेंगे, तब फॉर्मूला जो डिराइव होगी आपको इजीली याद रखने के लिए इजी पड़ेगा। सबसे पहले ये सपोज 1 पुली है, यहाँ पे मास m1 है, यहाँ पे मास m2 है, ये मैं डिराइव करता हूँ और उसके बाद सारी फॉर्मूला आपको ऐसे ही याद रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे कितने फोर्सेस लगते हैं 3। फर्स्ट वाला फोर्सेस इज m1g, देन यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं m2g। सेकंड वाला फोर्स है टेंशन फोर्स, इस साइड भी T इस साइड भी T। नाउ ma ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डाउनवर्ड चला गया, दैट मीन्स मोशन यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। ये अपवर्ड्स गया, दैट मीन्स ये वाला डाउनवर्ड चला गया। देन फ्रॉम फिगर हम लेते हैं तब क्या लिख सकते हैं T प्लस m2a इक्वल टू m1g, m1 फोर्स है यहाँ पे, देन T इक्वल टू m1g माइनस m1a। नाउ एज वेल एज इस साइड T इक्वल टू m2g प्लस m2a, बोथ टेंशन इक्वल। देन कंपेयरिंग करेंगे क्या मिलेगा m1g माइनस m1a इक्वल टू m2g प्लस m2a, माइनस ऑन दिस साइड प्लस और प्लस ऑन दिस साइड माइनस, देन आपको आंसर मिलेगा m1 माइनस m2g। यहाँ पे m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन की फॉर्मूला अगर बात करें m1 प्लस m2g। लार्ज मास में से स्मॉल मास का डिफरेंस निकाल लीजिए, नीचे टोटल मास लिखिए इंटू जी लिख देंगे, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। नाउ ऐसे ही टेंशन फोर्स की बात करें तो टेंशन फोर्स अगर कहीं पर भी फाइंड करना हो स्मॉल ऑब्जेक्ट का ही फाइंड करना पड़ेगा, देन m2g प्लस m2a लिख सकते हैं। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख दीजिए m2g प्लस m2a, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी आ जाएगा। नाउ यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो m2g मिल जाएगा। अब क्या आंसर मिल गया 1
प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. नाउ टेक एलसीएम. m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 लिख सकते हैं. m2 कैंसल. m1 प्लस m1 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 टेंशन फोर्स आपको मिल जाएगा. तो डायरेक्टली आप ये दो फॉर्मूलास याद रखेंगे, कोई भी पुली वाले न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. कब? कहीं पर भी एंगल नहीं होगा. इफ वन साइड स्लोप होता है और वन साइड फ्री हैंड होता है, दैट मीन्स ये वाला ऑब्जेक्ट लार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट है और इसका एंगल थीटा 1 लेते हैं, देन एक्सेलरेशन क्या मिलेगा? अब डिराइव नहीं करना है, अब डायरेक्टली फॉर्मूला हम आपको सॉल्व करवाते हैं. जो भी स्लोप होता है उसका इस साइड साइन प्रोडक्ट आता था, m1g cos थीटा, m1g sin थीटा. देन एक्सेलरेशन लार्ज का साइन प्रोडक्ट, ये फ्री फॉल है तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिखना है, अपॉन डाउनवर्ड्स में दोनों मास का एडिशन इनटू जी. नाउ ये भी फ्री फॉल है. देन टेंशन फोर्स की बात करेंगे तो अपर साइड वाली फॉर्मूला मिलेगी 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 आंसर मिल जाएगा. नाउ एज वेल एज अगर ये स्लोप यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है, दैट मीन्स ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होगा और ये लार्ज ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या फॉर्मूला मिलेगी? फिर से जो लार्ज ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल है लेकिन उसका साइन प्रोडक्ट नहीं आएगा, इसका साइन प्रोडक्ट आएगा m2 साइन थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी मिल जाएगा. और टेंशन फोर्स की बात करेंगे तो हमने बोला था जो भी ऑब्जेक्ट सेकंड है उसका एडिशन है, तो m2g नहीं लिख सकते, m2g साइन थीटा 2, ये वाला एंगल थीटा 2 है, प्लस m2a. एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे लीजिए और टेंशन यहाँ पे ले लिए, आंसर मिल जाएगा. लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि अगर दोनों साइड पुली होती, दोनों साइड स्लोप होता है, तब क्या लिख सकते हैं? तो सेम एज वेल एज m1 यहाँ पे लिखेंगे m2, ये वाला एंगल थीटा 1 और ये वाला एंगल थीटा 2. तो दोनों साइड एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा? m1 साइन थीटा 1, इसका साइन प्रोडक्ट, इसका भी साइन प्रोडक्ट m2 साइन थीटा 2, नीचे दोनों का एडिशन इंटू जी लिख देंगे. और टेंशन फोर्स की अगर बात करें तो स्मॉल ऑब्जेक्ट का साइन प्रोडक्ट स्लोप में होता है तो साइन ले ही लेने का है, और एमए का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता, कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेगा. ये सब बात हो गई वन पुली और टू ऑब्जेक्ट की बात. अब 3 ऑब्जेक्ट अगर इस साइड होता है तब क्या लिख सकते हैं? ये सपोज m1 है, ये पुली है, ये m3 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और ये वाला ऑब्जेक्ट m2. अपनी कंडीशन जो है वो यही है, m1 इज ग्रेटर देन m2. दो साइड में जो फ्री हैंड है जिसका मास लार्ज उसको हम m1 बोलेंगे और m2, यहाँ पे कोई भी मास होगा, डजंट मैटर. तो हमने एक्सेलरेशन जो बोला है वही फॉर्मूला यहाँ पे है एक्सेलरेशन की. क्या? तो के लार्ज में से स्मॉल ऑब्जेक्ट का डिफरेंस, लेकिन डाउनवर्ड्स में तीनों मास का एडिशन करना है. यहाँ पे 2 मास नहीं लिखना है, 3 मास का एडिशन लेना है. बस ये इस टॉपिक में टेंशन फोर्स हम फाइंड नहीं कर सकते. क्यों? दोनों साइड टेंशन फोर्स सेम नहीं मिलते, डिफरेंट होते हैं, इसलिए ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं हो पाती है. अगर ये भी स्लोप और ये भी स्लोप में होता है तो हमने बोल ही दिया है जो भी स्लोप में होता है उसका हम साइन प्रोडक्ट निकालते हैं. दैट मीन्स ये दो साइड पुली,
ये M2 है, इस साइड ऑब्जेक्ट M1 हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल एंगल θ1 θ2 की बात निकाले, देन एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, तो कि M1 का स्लोप साइन प्रोडक्ट, M2 का स्लोप उसका भी साइन प्रोडक्ट, लेकिन डाउनवर्ड्स में जो हॉरिजॉन्टल मास है उसको भी काउंट करना पड़ेगा, इनटू क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल्स जो हमने पढ़ाए हैं उसके हम व्हाट्सएप में आपको न्यूमेरिकल्स विथ वैल्यू देंगे, आप वो सॉल्व करना है। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो क्या है, एक पुली नहीं है, एक साइड 3-4 वायर है, लेकिन मास एक ही होता है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, इससे एंगल होगा तो आपको यही आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे 3 पुली है, 3 रॉड है, 3 वायर है, लेकिन मास ओनली 1 ही है, और इस साइड तीनों साइड टेंशन फोर्स T1 T2 T3। अगर वायर एक से ज्यादा होता है टेंशन फोर्स सेम नहीं मिलता। इस साइड का एंगल θ1, इस साइड का एंगल θ2। तो आपको इस न्यूमेरिकल्स में टेंशन फोर्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, डाउनवर्ड्स mg फोर्स लगेगा, ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो ये सारी फॉर्मूला टेंशन फोर्स की ही है। सबसे पहले T3 जो फ्री हैंड है वही आंसर mg मिलेगा। यहाँ के बात करें T2, तो जो T3 जो फ्री फॉल है उसका टेंशन लेना है, उसके ऑपोजिट का कॉस प्रोडक्ट लेना है, और नीचे साइन दोनों का एडिशन लेना है, θ1 प्लस θ2। ऐसे ही अगर T1 की बात करेंगे, बोलो कौन सा आंसर आएगा, T3 cos θ2 उसके सामने का एंगल, और डाउनवर्ड्स में दोनों एंगल का एडिशन निकालेंगे। ये आपको तीनों टेंशन फोर्स मिल गए। अगर ये पुली यहाँ पे होती θ1 0, जहां पर भी θ1 है उसको 0 ले ले, आंसर मिल जाएगा। अगर ये पुली भी यहाँ पे इस साइड होती तो θ2 भी 0 मिल जाएगा। ये दोनों का टेंशन फोर्स लगेगा ही नहीं, और इस साइड का लगेगा। दैट मीन्स आपको क्या मालूम पड़ेगा कि जिस साइड वायर नहीं है एंगल डिक्रीज, तो रिजल्टेंट में से आप इस साइड निकाल सकते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स हमने किस फॉर्म में बात की, एक मास और डिफरेंट पुली, एक पुली डिफरेंट मास। लेकिन अगर 3 ऑब्जेक्ट होता है तो टेंशन किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल लेते हैं, बात करते हैं यहाँ पे M1 M2 और M3 लेते हैं, तो टेंशन फोर्स सेम नहीं मिलता। यहाँ पे टेंशन फोर्स की बात करें T1, इस साइड T2, तो टेंशन फोर्स की क्या फॉर्मूला मिलेगी, अगर हॉरिजॉन्टल मास होता है तो ओनली पीछे वाले का ही एक्सेलरेशन लेना है, तो पीछे वाले का M2a प्लस M3a, और T2 की बात करें तो उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्ट है M3 है। तो क्वेश्चन होता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो कि इस साइड नेट फोर्स मिलता है, और नेट फोर्स F इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। देन एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो A इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास से आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी स्लोप होता है उसका साइन प्रोडक्ट ले लेना है, जो भी स्लोप होता है साइन प्रोडक्ट ले लेगा, बाकी सेम आंसर मिल जाएगा। अभी तक जो भी एमसीक्यूज की फॉर्मूलास डिराइव की है सब स्मूथ सरफेस है। अब रफ सरफेस दैट मींस फ्रिक्शनल सरफेस की अगर बात करें तो ये सारी फॉर्मूलास क्या चेंज होती है, एक सेंटेंस में मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर इस टाइप की पुली है 2 ऑब्जेक्ट, तो ये M2 है, ये M1 है,
ये रफ सरफेस है। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल होता है तो अगर इस साइड टेंशन, इस साइड टेंशन फोर्स, अब इस साइड क्या लिखेंगे M2A एक्सेलरेशन इस साइड, ये डाउनवर्ड्स मोशन करेंगे दैट मींस ये दिस साइड मोशन दैट मींस M2A इस साइड, ये डाउनवर्ड्स दैट मींस M1A इस साइड, यहाँ पे M1G फोर्स मिलेगा, इस साइड M2G मिलेगा और ये वाला टेंशन नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शनल सरफेस है दैट मींस F हम ऐड कर सकते हैं। तब ये वाली फॉर्मूला क्या मिल गई, तो फॉर M2 ऑब्जेक्ट, अगर हम M2 ऑब्जेक्ट की बात करेंगे देन T इक्वल टू M2A प्लस F लिख सकते हैं, बट F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, N इक्वल टू यहाँ पे mg, देन M2A प्लस म्यू एस इंटू M2G। दैट मीन्स आपको क्या मालूम पड़ा, अब वो सारी फॉर्मूला में जहाँ पे माजी है वहाँ पे म्यू एस आपको ऐड करना पड़ेगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल की वजह से टेंशन फोर्स में इतना चेंज आ जाता है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल नहीं होते, कोई एंगल होता है तो उसका साइन प्रोडक्ट आपको लेना है और कुछ चेंज करना नहीं है। दैट मीन्स आप फ्रिक्शनल सरफेस की अगर बात करेंगे तो एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड हो जाएगा, दोनों साइड अगर फ्रिक्शनल हो गए दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट की बात करें, ये M2 है, इस साइड M1 है, ये फ्रिक्शनल सरफेस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये M2 अपवर्ड जाएगा दैट मीन्स M2A डाउनवर्ड्स, यहाँ पे M2G साइन थीटा तो लगता ही है, ये वाला प्रोडक्ट थीटा 2, और यहाँ पे M2G साइन कॉस थीटा 2 आएगा, कॉस प्रोडक्ट, नॉर्मल फोर्स इस साइड लगेगा और इस साइड टेंशन फोर्स, ऑपोजिट साइड फ्रिक्शनल लगता है। तब हम क्या बात करते हैं, टेंशन फोर्स की अगर बात निकाले देन T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डाउनवर्ड्स पे 3 फोर्स है, अब तक हम 2 फोर्स की बात कर रहे थे, M2G M2A प्लस M2G साइन थीटा 2, लेकिन अब एक फोर्स ऐड हो गया फ्रिक्शनल। अगर हम फ्रिक्शनल की बात करें तो F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं, M2G साइन थीटा 2, N इक्वल टू mg कॉस थीटा 2 मिलेगा, म्यू एस इंटू M2G कॉस थीटा 2 प्लस M2A प्लस M2G साइन थीटा 2। फर्स्ट और लास्ट में से कॉमन निकाल दीजिए, M2G कॉमन, देन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइन थीटा 2 प्लस म्यू एस कॉस थीटा 2 प्लस M2A। दैट मीन्स जो पुली की बात करें तो साइन तो आता है लेकिन म्यू एस कॉस प्रोडक्ट भी आ जाता है, ये सारी फॉर्मूलाज पुली की है। इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक हम बात करेंगे, ऐसे ही और न्यू फॉर्मूलाज अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।